नसीरपुर के बुद्ध जयंती पार्क में श्री सीताराम दर्शन समिति ने रामलीला का भूमि पूजन कराया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्री राम भक्त मौजूद रहे। और इस भूमि पूजन में हरबंस ज्वेलर्स गांधी मार्केट शोरूम के डायरेक्टर राजीव कपूर भी पहुंचे, जहां पर तस्वीर सोलंकी व वैशाली के प्रधान सुनील सोलंकी ने राजीव कपूर का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर राजीव कपूर ने सबके साथ मिलकर झंडे की पूजा की और झंडे को रामलीला के स्थान पर लगाया गया। तस्वीर सोलंकी और सुनील सोलंकी ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और हरबंस ज्वेलर्स की जमकर तारीफ की। देखते हैं वीडियो में। देखिए, भगवान राम की लीला तो सब जानते ही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये जितने भी हमारे भाई हैं, परिवार की तरह जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के साथ देने से एक बार अपनी द्वारका विधानसभा में फिर से ऐसा मौका मिल रहा है कि प्रभु राम का मंच सजेगा और बहुत ही सुंदर लीला होगी। आज हमारे यहाँ पर भूमि पूजन करा गया, उसमें सभी हमारे परिवार के लोग और हमारे जितने डोनर हैं और एक से एक बढ़कर हर बार जो यहाँ पर बेहतरी देखते हैं और लीला का मंचन शुभ तरीके से, अच्छे तरीके से और जो सीख के जाते हैं, हर बार 20, 30, 50 ऐसे डोनर नए जुड़ते हैं। उसके अलावा हजारों के हजारों लोग यहाँ पर देखने आते हैं। उनको एक अच्छा, जिसको कहें कि भाव से वो जो देखने आते हैं, उनको अच्छा माहौल मिलता है और अच्छी चीज़ें सीख के जाते हैं। उसमें सबसे अहम जो मैं अपने साथ बात कहूँगा, हमारे प्रधान हैं, हमारे रामलीला के सुनील सोलंकी जी हैं, विक्की जी हमारे साथ हैं, जिले सिंह जी हैं, टीनू जी हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, अजब जी हैं और हरबंस ज्वेलर जी हैं और अपने महेंद्र जी हैं, रामदेव जी हैं, हमारे मान साहब हैं, हमारे भाई यहाँ आ जाओ, जितने भी हमारे साथी हैं, मतलब इन सब की आप यूँ कहूँ कि कुछ लोग तो कहते हैं डोनर, लेकिन मैं यूँ कहूँगा ये हमारा परिवार, ये अपने परिवार के एंगल से अपने साथ इस लीला को करने में हम सबके साथ खड़े रहते हैं। दानी है भगवान, इनको सबको, हम सभी को, आप सभी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिले, यह लीला बहुत सुंदर हो और हर बार की भांति और अच्छे तरीके से हम इसको दिखा पाएँ। करने कराने वाला भगवान है और हम सब तो एक माध्यम है, उस माध्यम को निभाने के रूप में हम और आप यहाँ पर खड़े हैं और बहुत बेहतर रूप से कराने के लिए हम सब पूरी कोशिश करेंगे और प्रभु का आशीर्वाद हम सबको मिले, सबके घर में सुख शांति रहे, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिल्ली फिर से राम में होने जा रही है और हमारी तैयारियां तो पिछले 3-4 महीने से चलती हैं और वो चल भी रही हैं और आज उन तैयारियों को ही हमने आगे एक पड़ाव आगे बढ़ कर के आज भगवान का भूमि पूजन किया। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के बाबा की पताका लगाई है और इस आयोजन में हमारे सभी साथी हमारे आए, जो मैं कहूँ मेरे बड़े भाई, मेरे राजीव कपूर जी का सहयोग हमें हर बार मिलता है। इस बार हमने इनसे आग्रह किया, इनका पूरा समर्थन सहयोग हमारी समिति को पिछली बार भी था, हर बार इनका सहयोग रहता है हरबंस ज्वेलर्स जी का। और मैं समझता हूँ यहाँ आसपास जितना भी, मैंने कोई भी कार्यक्रम धार्मिक व सामाजिक ऐसा नहीं देखा जहाँ राजीव कपूर जी का या हरबंस ज्वेलर्स जी का कहीं पर योगदान ना हो। हर जगह इनके पूरे परिवार का, इनकी माताजी, पिताजी और भाई साहब का पूरा सहयोग पिछली बार भी हमारे को रहा था और इस बार भी। मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष की रामलीला में हमें NBT में यहाँ सर्वश्रेष्ठ रामलीलाओं में चुना गया था, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी दिया गया था। तो इस बार भी सभी राम भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु का साथ मिलेगा और भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो इस बार भी एक बेहतरीन रामलीला हम लोग करके दिखाएंगे और हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी फोकस होता है सुरक्षा पे। हमारा यहाँ का माहौल एक ऐसा माहौल रहता है कि आदमी परिवार के साथ आकर के रामलीला देख सके, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी कार्य कमर्शलाइज नहीं करते, ना कोई हम मेला झूला लगाते, ना कोई हम स्टॉल लगाते। यहाँ पर सिर्फ जो लोग आते हैं वो सिर्फ रामलीला देखने के लिए आते हैं और आप आने वाले समय में देखेंगे हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ पर रामलीला देखने आएंगे। और मेरे सभी जो साथी हैं, मेरा परिवार है, उनका सभी का मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनका ऐसे ही प्यार सहयोग बना रहे और विशेष तौर से मेरे राजीव भाई का, जो हमेशा हमें सहयोग करते हैं, हमेशा हमारे साथ दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं प्रभु से कामना करूँगा भाई साहब का ऐसे ही आशीर्वाद और साथ हमारे साथ बना रहे।
राजीव जी क्या कहेंगे, कैसे आयोजकों को शुभकामनाएं देंगे, इतने लंबे वर्ष से ये सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को रामलीला के माध्यम से? पहले तो इस सारी संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप लोगों का भी करना चाहूँगा जो आप ये सब दिखाते हैं। तो सनातन धर्म के साथ तो हरबंस ज्वेलर्स शुरू से ही है, आपको पता ही है, और ये इनका बड़प्पन है जो इतना इज्जत और मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये रामलीला हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत अच्छी होने वाली है। लास्ट टाइम भी इसे अवार्ड मिला था एनबीटी की तरफ से, और इस बार भी मिलना ही है, क्योंकि जितना साफ़ सुथरे तरीके से ये रामलीला होती है मैंने नहीं देखी अपने क्षेत्र में कहीं और। होती तो सारी अच्छी है, सारी बढ़िया होती हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सुरक्षा का और एक पारिवारिक माहौल दिखता है। तो इस बार भी त्योहारों पर बड़े ऑफर्स हरबंस ज्वेलर्स देने जा रहे हैं? बिल्कुल देने जा रहे हैं जी, बिल्कुल देने जा रहे हैं। तो बड़े बड़े ऑफर देने हैं, सब कस्टमर्स को देने हैं, ताकि सब इस त्योहारों पे भी अपने घर को सोने से चमका सकें। सीताराम दर्शन समिति का इस भव्य बुद्ध जयंती पार्क में होता है, और मुझे प्रभु श्री राम की ओर से ये आज्ञा होती है कि मंच का संचालन करूं। प्रत्येक वर्ष मंच संचालक के रूप में मैं यहाँ सेवा प्रदान करता हूं, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था, क्योंकि पार्क काफ़ी बड़ा है और इतनी बड़े पार्क में व्यवस्थाओं को संभालना कोई आसान कार्य नहीं होता। बहुत अच्छा कार्य हमारी श्री सीताराम दर्शन समिति के द्वारा, उनके सभी सदस्यों के द्वारा, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हरबंस जी का जो हमारे बीच पधारे हैं और बढ़ चढ़कर हमारे इस शुभ कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। जय श्री राम। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे, बुद्ध जयंती पार्क में सीताराम समिति का आयोजन कर रही है? सीताराम समिति लगातार कई वर्षों से यहाँ पर आयोजन कर रही है, बहुत सफल आयोजन कर रही है। मैं सीताराम समिति के सभी पदाधिकारियों को उसके लिए साधुवाद देता हूँ, और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इनके मंच पर कई बार आया हूँ, हमारी द्वारका विधानसभा में अनेकों जगह रामलीलाएँ होती है, लेकिन जितनी व्यवस्थित, जितनी सुंदर और जितना वेल कंट्रोल्ड रामलीला यहाँ पर होती है, वैसी हमारी पूरी द्वारका विधानसभा में तो मैंने नहीं देखी। उसके लिए मैं सुनील भाई को स्पेशल साधुवाद दूंगा, क्योंकि ये बहुत मन से करते हैं। देखिए रामलीला किस ध्येय से की जा रही है, उसका बड़ा उद्देश्य है। रामलीला करना केवल मनोरंजन नहीं हो सकता, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये समिति जरूर पूरा करती है। इसलिए मैं इनको हमेशा इस बात के लिए बधाई देता हूँ। इस बार भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली रामलीला ये है, तो विधायक जी की तरफ से क्या कुछ तैयारी रहेंगी? पुलिस से मीटिंग हुई है सुरक्षा को लेकर, और क्या कुछ तैयारी होंगी? कल ही संवाद था कार्यालय पर, सुनील जी वहाँ पर थे, एसीपी साहब और एसएचओ साहब आए हुए थे, उनको कह दिया गया है, बता दिया गया है, जो भी रिक्वायरमेंट समिति की होगी, जो भी ये बताएंगे वह पूरी होगी, विधिवत पूरी होगी, इसमें कोई कमी नहीं। हाँ, आज भूमि पूजन है रामलीला का, और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यहाँ बुद्ध जयंती पार्क में जो हमारे रामलीला के सभी साथी हैं, तस्वीर जी हैं, सुनील जी हैं, सभी साथी मिलके और यहाँ पूरे भव्य तरीके से सुंदर रामलीला का आयोजन करते हैं। तो उसका आज ये भूमि पूजन है। आज प्रभु राम जी विराजे हैं यहाँ, और यही हम कामना करते हैं कि हर वर्ष जिस तरीके से, जिस भव्य तरीके से करते हैं, और पूरे क्षेत्र की जनता का भी जुड़ाव है, हर आदमी यहाँ आने का प्रयास करता है, बड़ी सुंदर मंचन यहाँ किया जाता है। तो यही हम आग्रह करते हैं कि सभी लोग इस बार भी रामलीला का यहाँ अपना लुत्फ उठाएं। रामलीला से यहाँ जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा लें, बच्चों के एक अच्छे संस्कार देने का एक अच्छा माध्यम है। तो सभी क्षेत्र के निवासियों से भी अपील करते हैं, और यहाँ पूरी रामलीला का ही आयोजन होता है। यहाँ कोई किस प्रकार का मेला, कोई इस प्रकार का कुछ भी नहीं, और इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। पूरे क्षेत्र में अगर देखोगे तो सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ मिलती है, अच्छे कलाकारों के माध्यम से यहाँ रामलीला की जाती है। तो यही है कि आज वे भूमि पूजन है, सभी लोग आए हैं, हमें भी आमंत्रित किया, मैं भी आया हूँ। तो यही हम सभी लोगों से एक कामना करते हैं, सभी लोगों से एक आग्रह करते हैं कि यहाँ रामलीला देखने के लिए ज़रूर आएँ। और सभी इन साथियों की जिन्होंने ये रामलीला का आयोजन, हमारे साथी, इनका भी हम भगवान प्रभु राम से यही कामना करते हैं कि इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम सभी भाइयों को पहले तो। और ये मंचन ऐसा मंचन है कि जो एक परिवार के साथ में आप आके यहाँ पे मंचन को देख सकते हो, और हमारी अब की बार और बेहतर कोशिश है कि हम और बेहतर करें। और युवाओं के लिए ये है कि अपना जो युवाओं के लिए ये है कि जो राम जी का एक रोल था, जो राम जी ने तपस्या किया, उन्होंने एक मतलब बहुत बड़ा बलिदान दिया, तो वो उनसे सीख के और आगे बढ़ना चाहिए। किस किस का सहयोग है? हरबंस ज्वेलर्स के बैनर्स भी दिख रहे हैं, कैसी सुविधाएं हैं, कैसी क्वालिटी, खरा सोना मिलता है क्या? ये मतलब पिछले 30 साल से जो मेरे को आइडिया है, लगभग 44 साल से हमारे एरिया में, सागरपुर में, गांधी मार्केट में एक बड़ा शोरूम है और एक ब्रांड है। और किसी भी प्रोग्राम में और कभी भी हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ से खाली हाथ नहीं आते हैं। इनका बड़ा योगदान है, चाहे वो
राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे कोई मोहल्ले में गली में कोई प्रोग्राम हो, बड़ा योगदान है भाई साहब का। और मैं ठाकुर जी से और भगवान श्री राम से यही दुआएं करता हूँ कि इनके एक नहीं 4 शोरूम और खुले जी। देखिए ज्वेलर्स तो यहाँ आसपास बहुत हैं, बहुत शोरूम है, लेकिन हरबंस जी की एक खासियत है, इनकी शुद्धता और माप वो खरा उतरता है। आदमी को चलो डिस्काउंट तो कहीं से और से भी मिल जाएगा, लेकिन शुद्धता और मापता वो इनकी खरी उतरती है। हर आदमी को ये है कि मैं एक ऐसे शोरूम में जाऊं कि मेरे साथ कहीं धोखा ना हो, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप बेचने के नाम पे ज़्यादा डिस्काउंट दे के आदमी हल्का सामान दे देता, लेकिन हरबंस जी की खासियत यही है कि इनकी शुद्धता और इनका माप हमेशा खरा उतरा। इसीलिए हम सब चाहे कुछ भी हो जाए कि 2 घंटे बाद नंबर आए, चाहे 4 घंटे बाद लेंगे तो सामान वहीं से लेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नवरंग आर्ट्स क्लब को चलाते हुए दिल्ली में मुझे आज 50 साल हो गए हैं, और ये एज ए कॉन्ट्रैक्टर मेरा 45वां कॉन्ट्रैक्ट है। ये है कि हम पूरे साल भर जो मेहनत करते हैं सिर्फ इसी दिन के लिए करते हैं कि जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को भगवान राम के चरित्र के बारे में बता सकें। अपने परिवार जो आज की तारीख में जो टूटते जा रहे हैं, किस तरह भाई भाई का प्रेम हो, ये हम लोगों को बता सकें और अपना संदेश दे सकें। तो हमारे साथ टीम को लीडर करने वाले, बिना टीम के कुछ काम नहीं होता, तो टीम लीडर भी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। जी नमस्कार जी। काफ़ी मेहनत होती है इसमें आर्टिस्ट की, हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी मेहनत हो, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो, चाहे बड़ा रोल करता हो, चाहे छोटा रोल करता हो, वो सारी मेहनत जो होती है वो सब एक आर्टिस्ट की होती है। हम तो सिर्फ पीछे एक सपोर्ट करते हैं उन लोगों को। मैम आपका नाम? दिव्या। आप इस रामलीला में रोल प्ले कर रही हैं? हाँ जी, कैकई का। रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपके और भी मैम क्रू मेंबर्स होंगे वो? हाँ जी, एक यहीं पर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम है रेनू रॉय। आप क्या किरदार निभा रही हैं इस रामलीला में? मैं मंथरा का किरदार निभा रही हूँ। और आपके साथ आपकी पूरी टीम आई हुई है, तो ये सारे हमारी बिल्कुल। तो आप हर साल यहाँ पे रामलीला का रोल प्ले करते हैं? मैं यहाँ पर पहली बार कर रही हूँ, वैसे मैं रामलीला कर रही हूँ काफ़ी सालों से, बट यहाँ पे पहली बार कर रही हूँ।